हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, कहाँ तक क्लास चली थी आपकी? कहाँ तक? अच्छा, आपके जो है आर्टिकल, ये सीबीएसई वालों के लिए, ये यूपी वालों के लिए। अनुच्छेद ये आपके जो हैं 22 तक कंप्लीट हो गए थे। और आपकी जो 22 में था, एक था आपका दंडात्मक और एक था निवारक निरोध। ठीक है, तो दंडात्मक में आपको बता दिया था, निवारक निरोध भी बता दिया था, मतलब आर्टिकल वाइज पूरी तरह से समाप्त हो गया था। कुछ एक्ट बताए थे, मीसा, पोटा, टाडा और आपका यूएपीए, अफसफा और आता है आपका एनएसएन यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक, तो ये सारे हो गए थे। अब आपका जो आर्टिकल चलेगा वो चलेगा 23। ठीक, 23 और जो एक आर्टिकल आता है 24, ये दोनों आज कंप्लीट होंगे। इसमें क्या है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों का नज़रिया एक है और दोनों की जो मतलब स्थिति है वैसे एक ही है, समान। ठीक है, इसमें है क्या ये समझिए। तो आपका जो अनुच्छेद 23 है यानी आर्टिकल 23, इसमें आपको बताया गया है कि मानव तस्करी, दुर्व्यवहार। ठीक है, पहली बात तो ये लिखिए, जो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 है, ठीक है, ये आपको शोषण से बचाता है। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब ये शोषण से आपको बचाता है। ठीक, तो लिख लीजिए शोषण से विरुद्ध। तो समझ रहे हैं आप, कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 23 और 24 है वो आपको शोषण से बचाता है। शोषण कैसा, ये अभी देखेंगे। आर्टिकल 23 में किस प्रकार का शोषण है, आर्टिकल 24 में, ये आपको इन चीज़ों से बताता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ शोषण हो रहा है तो आर्टिकल 23 और 24 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसके जो कर रहा है, ठीक है, आपके साथ शोषण, ठीक, उसके प्रति आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ठीक, और उसके लिए अच्छी सी खातेदारी कराई जा सकती है। तो आपका जो आर्टिकल 23 है उसमें क्या है पहले ये देखेंगे, फिर आर्टिकल 24 क्या है उसमें क्या है ये देखेंगे। ठीक, तो आर्टिकल 23 में 4-5 चीजें दी हैं। मतलब पहला आपका मानव तस्करी। मानव तस्करी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एक सेकेंड। और दूसरा आपका है दुर्व्यवहार, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक, और दुर्व्यवहार को तो आप समझ सकते हैं, अब्यूज बोलते हैं। और उसका मतलब पहला है आपका मानव तस्करी, दूसरा आपका दुर्व्यवहार। अगर ये कोई करता है यानी मानव तस्करी कोई करता है, दुर्व्यवहार को करता है, ठीक है, तो आप आर्टिकल 23 के तहत जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, डायरेक्ट या पुलिस थाने में जाते हैं, कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ठीक, तो ये मानव तस्करी क्या होता है, दुर्व्यवहार क्या होता है, इन चीज़ों से बचाता है, मतलब स्वतंत्र, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें। ठीक, दुर्व्यवहार, मानव तस्करी। ठीक, उसके आता है आपका बलात् श्रम। ठीक, और उसके बाद आपका जब एक बलात् श्रम आएगा, पहला मानव तस्करी। मानव तस्करी क्या होता है ये समझ लीजिए। मतलब पहले क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनके हाथ पर कटवा डालते थे, ठीक है, और उसके बाद उसको भीख मांगने के लिए चौराहे पे छोड़ देते थे। ठीक, तो ये चीज़ें अब बहुत कम हो गई हैं, आप लोग समझ सकते हैं अभी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। दुर्व्यवहार क्या होता है, मतलब कि जैसे 4-5 लोग मिलकर के एक दूसरा, मतलब 4-5 दोस्त मिलकर के दूसरे एक लड़के को परेशान करते हैं, तो वो दुर्व्यवहार हो गया आपका। ठीक, अगर ये होता है, जैसे रैगिंग आप समझ सकते हैं एक तरीके से, कि जब कॉलेज जाते हैं तो रैगिंग, ये भाई कानून अपराध है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक, तो इसको रैगिंग में भी ले सकते हैं कि दुर्व्यवहार नहीं कर सकते आप। तीसरा आपका बलात् श्रम। ठीक, और चौथा है आपका बेगारी, और पांचवा आपका बंधुआ मजदूरी। ठीक, बेगारी, बंधुआ मजदूरी एवं बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या होता है, बेगारी क्या होती है, और उसके बाद आपका आता है मतलब बंधुआ मजदूरी। अब ये तीन चीजें क्या होती है, मानव तस्करी आप समझ गए, मतलब बच्चे का किडनैप किया। ठीक, मानव तस्करी मतलब कि बच्चों को किडनैप किया या फिर उनके ऑर्गन्स अच्छे अच्छे निकाल लेते हैं। ठीक, इस समय ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये। ठीक,
और पहला कि हाथ पर कटवा के उनसे भीख मांगो, ठीक। दूसरा, और फिर दुर्व्यवहार की, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं रैगिंग वगैरह, ये समझ सकते हैं, या कि 4-5 लोग मिल करके एक चौराहे पे खड़े हैं और दूसरे को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये भी दुर्व्यवहार में आएगा। चौथा आपका आता है बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या होता है कि आपसे, देखो अगर किसी ने आपको काम के लिए बुलाया, यानी आप मान लीजिए एक लेबर है, इसको इंग्लिश में भी लेबर बोलते हैं, ठीक। बलात्श्रम को लेबर ही बोलते हैं, ठीक। मतलब फोर्स लेबर, इंग्लिश में तीनों की मीनिंग जो होती है वो होती है फोर्स लेबर, मतलब कि ज़्यादा काम कराना। तो इसमें क्या होगा कि अगर बलात्श्रम आपसे करवाएंगे कैसे, यानी आपको लाया गया है 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, ठीक। तो आपसे रिक्वेस्ट करी जा सकती है कि भाई साहब 6 से थोड़ा आप 8-9 तक कर दीजिए। अगर वो मानता है तो ठीक है, और नहीं मानता है तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो बलात्श्रम आप समझ गए, मतलब अगर आपको कोई ले जाता है 10 बजे से काम कराने के लिए 6 बजे तक, तो आप 6 बजे तक जाएं और उसके बाद आप स्वेच्छ से आप वापस आ सकते हैं। अगर कोई हाँ चाहता है आपसे काम कराना तो आपसे वो रिक्वेस्ट करेगा, विनती करता है कि भाई साहब थोड़ा और कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो मना कर देता है व्यक्ति अगला, तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बलात्श्रम। तो ये चीज़ पहले बहुत होती थी। फिर आती है बेगारी। बेगारी क्या कि आप टैक्सी में बैठे और उसके बाद वहाँ जा कर के जहाँ पहुँच गए, मतलब टैक्सी में बैठते हैं, इटौंजा के लिए, लखनऊ के लिए जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, 2 रुपये देते हैं, कहते हैं कि कंपट खा लीजिए। तो ये बेगारी हो गई आपकी, समझ रहे हैं। मतलब तो बोलता है टैक्सी वाला आप बेगारी कर रहे हैं क्या हमारी, तो यही बेगारी आपकी आर्टिकल 23 में आती है। यानी समझ रहे हैं कि अगर आप यहाँ से बैठते हैं टौंजा के लिए, लखनऊ में जाते हैं, और उसको लखनऊ का किराया जो यहाँ से 30 रुपये, और आप वहाँ क्या कहते हैं 2 रुपये उसे देते हैं, और कहते हैं क्या कि भाई साहब जाइए कंपट खा लीजिए, तो ये आपकी बेगारी हो गई। तो इसके लिए आपको दंडात्मक सज़ा भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप इन चीज़ों से बचाता है। तो 23 क्या है, आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार। बधुआ मजदूरी क्या होती है, बधुआ मजदूरी जैसो पहले बहुत ज़्यादा होती थी, वो होती थी किसानों के साथ, ठीक। अगर किसी किसान ने किसी मतलब कि उच्च वर्ग से आते हैं, जो उच्च वर्ग में, ठीक है, उनसे पैसा लिया, ठीक है, और अगर उनके मतलब जैसे कर्ज लेते हैं, ठीक है, तो कुछ ब्याज भी पड़ता है, जो आपके सर पढ़ाते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो जो ब्याज पड़ता है, एक मूलधन होता है आपका मतलब प्रिंसिपल, और एक होता है आपका रेट, एक होता है समय, और एक होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट, ठीक। तो आपका मूलधन जो होता है आप उनसे ले मतलब कि आप लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप कि उनके ब्याज अगर नहीं आप दे पा रहे हैं, तो बधुआ मजदूरी होती है कि ब्याज के बदले आप उनके यहाँ काम करेंगे। यही काम होता था पहले, मतलब किसान जो थे पहले पैसा ले लेते थे, अगर फसल ना अच्छी हुई, पानी की बारिश हो गई, तो ना तो पैसे दे पाएंगे ना ब्याज दे पाएंगे, और जिंदगी भर क्या करेंगे, बधुआ मजदूरी करते रहेंगे। समझ में आ गया आपको। तो बधुआ मजदूरी क्या होगी, और इन तीनों की मीनिंग होती है फोर्स लेबर, मतलब कि जबरदस्ती काम कराना, चाह समझ सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ अपवाद भी है। अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं तो एक अपवाद इसमें ये पढ़िए, मानव तस्करी आ गया, दुर्व्यवहार आ गया, आपका बलात्श्रम क्या होता है, बेगारी क्या होती है, और बधुआ मजदूरी, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद एक अपवाद भी आता है इसके अंदर कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा की बात है तो आपसे बलात्श्रम एवं बेगारी कराई जा सकती है, ठीक। ये अपवाद में पढ़ लेना, वरना ऐसा ना हो कि अपवाद ना पढ़ें आप और जाकर कहें कि हाँ हम तो नहीं करेंगे। तो राष्ट्र की अगर सुरक्षा की बात है तो आपसे भाई साहब बेगारी भी कराई जाएगी और बलात्श्रम भी कराया जाएगा। मतलब एक अपवाद में लिखिए इसे, एक्सेप्शन जैसे बोलते हैं, ठीक। अपवाद इसमें क्या है, लिखिए राष्ट्र की सुरक्षा, अगर राष्ट्र की बात आती है तो आपसे बलात्श्रम यानी फोर्स लेबर, ठीक, एंड बेगारी, इसको भी फोर्स लेबर ही बोलते हैं, दोनों कराई जा सकती है। मान लिया कि पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया, ठीक है, और जो एनसीसी वाले होते हैं, ठीक है, उनको हर चीज़ का ज्ञान होता है, वो राइफल का ज्ञान भी अच्छे से होता है, कैसे जो होती है बटालियन का कार्य क्या होता है, ये सब कुछ ज्ञान होता है, ठीक है। तो इन लोगों से लेकर जाएगा कि अगर सेना में कुछ कमी आ रही है तो इन लोगों को तुरंत उठा लिया जाएगा जहाँ से होंगे तहाँ से, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, आपकी सारी जानकारी होगी आपके कॉलेज के पास, ठीक। तो राष्ट्र की सुरक्षा के मतलब बलात्श्रम, समझ रहे हैं कि आपको बेगारी
पैसे भी नहीं दिए जाएंगे भाई साहब। और अगर बात राष्ट्र की आती है तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये काम करने से मना नहीं करेंगे। ठीक, मतलब आप बेगारी भी कर सकते हैं और बलात् श्रम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका आएगा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या है आपका, अपवाद जो है आप एकदम ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी अपवाद भी पूछ सकता है। ठीक, और आपका पेट का एग्जाम आने वाला है, देखते रहना आप। ठीक, नोटिफिकेशन पर डे एक दिन देख लिया करिए, बहुत अच्छी बात है अगर देख लेते हैं। ठीक, अनुच्छेद आपका 24, इसमें क्या है, ठीक, आर्टिकल भी लिख देता हूँ, कुछ लोगों को समस्या ना हो इंग्लिश में क्या कहते हैं तो उसके लिए। ठीक, तो अनुच्छेद 24 में दिया है बाल श्रम, ठीक, यानी चाइल्ड्स लेबर। यानी आप बाल श्रम नहीं करा सकते हैं, बच्चे को काम पर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, 14 ईयर्स। ठीक, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करा सकते, खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। अब वो खतरनाक काम कौन कौन से होंगे ये समझिए। पहला आपका क्या आ गया, खतरनाक काम नहीं करा सकते, मतलब बाल श्रम, मतलब कि बच्चों से नहीं करा सकते आप काम। कौन सा, खतरनाक। खतरनाक काम में कौन सा आएगा, एक तो कोयला खदान में काम नहीं करा सकते, दूसरा कालीन उद्योग, कालीन भैया वाला समझ रहे हैं, मिर्जापुर वाला, मिर्जापुर का कालीन उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखना आप। ठीक, और शिवपुरी में पटाखों, मतलब कि पटाखों की कंपनी में भी काम नहीं करा सकते आप। ठीक, समझ रहे हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल श्रम से नियोज, मतलब चाइल्ड लेबर, बच्चों से आप काम नहीं करा सकते। बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते आप। ठीक, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा। पहला क्या होगा, आप ये लिख लीजिए कि कौन कौन से हैं काम जो आप नहीं करा सकते। ठीक, आर्टिकल 24। ठीक, तो पहला कौन सा आपका काम आएगा, पहला आएगा आपका कोयला खदान, या आप लिखिए कारखाने में भी भाई साहब काम कराते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखिए कारखाने, कारखाने में आप काम नहीं करा सकते। कोयला खदान में भी बच्चों को नहीं लगा सकते, कितने उम्र से, 14 साल से कम उम्र। ठीक, इसके मतलब क्या होता है, डिक्रीज वैल्यू। ठीक, ये समझ लेना आप। तो कोयला खदान में काम नहीं करा सकते। कालीन उद्योग, मिर्जापुर का कालीन उद्योग का समझ सकते हैं। ठीक है, कालीन उद्योग में बच्चों को नहीं लगा सकते आप। कारखाने में नहीं करा सकते काम, कोयला उद्योग में नहीं करा सकते, कालीन उद्योग में नहीं करा सकते, एंड आपका जो है कोयला हो गया। और आपका मैंने बताया ये कालीन उद्योग कहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है, मिर्ज़ापुर का। ठीक, उसके बाद आता है पटाखा, पटाखा उद्योग। ठीक, इसमें काम आप नहीं करा सकते हैं। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर कौन कौन पूछेगा तो आप कौन से होंगे, 23-24। एक चीज़ और लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा आ गया था, तो आप एक चीज़ ये लिखिए, आपको ये पता होना चाहिए 13 में क्या है, और आर्टिकल 14 से लेकर आपका 15, 16 विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण, 15 जन्म लिंग जन्म स्थान के भेदभाव पर मतलब नहीं होगा, 16 मतलब सरकारी नौकरियों में समानता होगी, 17 मतलब अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है 18 मानी उपाधियों का अंत, उसके बाद आपका 19-20 आता है। तो ये जो इतने आपके हैं वो आपके समानता का अधिकार हैं। ठीक, समानता का अधिकार समझ रहे हैं आप। समानता अधिकार कौन कौन सा, 14, 15, 16, 17, 18। और उसके बाद आता है अगर 23 और 24, तो ये आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपकी आज हुई। फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 का ए, और उसके बाद आपका मूल अधिकार खत्म। ठीक, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।